everyone. Thank you so much guys for clicking in this video. I am Komal and today we will discuss about in our today's video that the central idea of the poem Fire and Ice. We already know that at the 7 March your English board exam. So because of that I have put here this topic. तो आप लोग का 7 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है और उसी की वजह से मैंने यहाँ पे फायर एंड आइस के रखा है सेंट्रल आइडिया को, जो कि आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। हो सकता है कि अगर आपके सेट में नहीं आए, वैसे तो आने की संभावना है, लेकिन अगर नहीं भी आए तो 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में तो जरूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो फायर एंड आइस है, देखो ये मेन हमारे पोएम का नाम है, तो इसको हम ब्लैक पेन से लिख करके इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, फायर एंड आइस बोल देंगे। तो फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम। लाइन को अच्छा बनाने के लिए कुछ तो जोड़ना पड़ेगा इसमें, जैसे कि हम केवल बोल दें कि फायर एंड आइस इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब फायर एंड आइस एक पोएम है जिसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, सारे लोग तो ऐसा लिखेंगे, बट आपको थोड़ा सा अलग लिखना रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम, कि फायर एंड आइस हमारा सिंबॉलिक पोएम है। और देखो जो कि किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये हमारे पोएट का नाम है, तो इसको तो हमें हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि हमारे एग्जामिनर को ये अच्छे से दिखे। तो इसीलिए हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ब्लैक कलर से लिख करके उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। The poet wants to aware the humanity, मतलब कि जो कवि है, the poet, जो पोएट है वो चाहते हैं, wants to aware the humanity, वो चाहते हैं humanity यानी कि मानवता को अवेयर करना, जागरूक करना। क्यों? that everything, कि सारी चीजें, everything सब कुछ, सारी चीजें will end one day, एक दिन तो जरूर ही खत्म हो जाएंगी। एज ए रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम स्वरूप, ह्यूमन मिसडीड के परिणाम स्वरूप। ह्यूमन मिसडीड देखो इम्पोर्टेंट है, ब्लैक से लिख करके हम अंडरलाइन कर देंगे। मतलब क्या है कि वो देखो मानवता को ये समझाना चाहते हैं कि देखो तुम लोग जो इतनी गलतियां और इतने प्रदूषण फैला रहे हो ना, हर एक चीज का अंत निश्चित है और एक ना एक दिन वो सारी चीजों का अंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मानवीय दुष्परिणामों के कारण, मानवीय गलतियों के कारण, ह्यूमन मिसडीड्स के कारण। The poet says that, पोएट कहते हैं कि बोथ यानी कि दोनों, कौन कौन से बोथ, फायर एंड आइस, दोनों ही, फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ, दोनों ही आग और बर्फ आर हार्मफुल, दोनों ही जो है वो हार्मफुल होते हैं, मतलब कि हानिकारक होते हैं। मैंने यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। फायर ऑफ वायलेंट डिजायर्स, फायर ऑफ वायलेंट डिजायर्स का मतलब क्या है, मतलब घृणात्मक चीजें, घृणात्मक इच्छाएं, बेकार इच्छाएं, यार बेकार बोल दो, घृणा बोल दो, बेकार इच्छाओं की आग। विल पुट द वर्ल्ड, वर्ल्ड को कहाँ पे लेकर के जाएगी, टू एन एंड, अंत में लेकर के जाएगी। जो हमारी बुरी इच्छाओं की आग है ना, वो हमारे संसार को अंत की तरफ लेकर के जाएगी। इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, यदि हमारे संसार को यानी कि वर्ल्ड को हैड टू एंड ट्वाइस, 2 बार खत्म होना पड़े, एंड मतलब खत्म होना पड़े, ट्वाइस मतलब अगर 2 बार भी खत्म होना पड़ेगा ना, then it will be end, तब ये खत्म होगा। कैसे? by the hatred between man and man, मनुष्य और मनुष्यों के बीच घृणात्मक हेटरेट, घृणा के कारण कैसे सारे लोग एक दूसरे को मारने का, जमीन लेने का और ये सारी चीजों के लिए एक दूसरे को मारने पे उतर आते हैं, कैसे भाई भाई का दुश्मन बन जाता है।
देखो ये जो जमीन है ना हमारी, ये आज तक ना किसी की हुई है और ना ही होगी। क्यों? आप कुछ समय के लिए आए हो, 70 से 80 सालों के लिए रहो चुप मार के और चले जाओ। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो जिस जमीन पे आज आप रह रहे हो वो बहुत साल पहले कोई और रहता था, आपके बाद आपके बच्चे रहेंगे, उनके बाद उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे रहेंगे और इन्हें तो आपका नाम तक भी पता नहीं होगा। तो क्या जरूरत है किसी को इन सब चीजों के लिए लेकर के मारने की और यहाँ वहाँ घृणा फैलाने की? So that's why poet says that our world will be end by the help of human misdeeds. Human misdeeds के द्वारा ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मानव के बीच में घृणा के कारण, हेटेड बिटवीन मैन एंड मैन के बीच हेटेड के कारण वर्ल्ड हमारा एंड हो जाएगा। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। जो आइस है वो आइस यानी कि बर्फ को किसके लिए प्रेजेंट किया गया है? आइस हैज बीन प्रेजेंटेड, आइस को प्रेजेंट किया गया है एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, यानी कि घृणा के सिंबल के रूप में। आइस को घृणा के सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया है और जो हमारा फायर है इसे वायलेंट डिजायर्स के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये तो हमारा छोटा सा वीडियो था, कंप्लीट हो गया। फटाफट से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर। So this is all about my today's video. I hope that you all guys will understood this. Then what you people have to do? You should subscribe the channel. अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. If this video will be helpful in your examination, then you can like this video, share with your friends, and if there is any doubt in your mind, then you can comment below. Take care. Bye bye. See you in the next video.